ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। सन 1962 को देवोत्थान एकादशी पर हुए जातीय सम्मेलन एवं गायत्री महायज्ञ झालरा पाटन में एक दिन श्री रमेश चंद्र शुक्ल जी ने मुझे बताया कि धौरा जी, एक बार मुझे बवासीर रोग ने आ घेरा। उसके ऑपरेशन के लिए मैं वृंदावन जा रहा था, किंतु पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया कि तुम्हें तुरंत यज्ञ पूर्ण करने हेतु अमुक गांव जाना है। मैं तुरंत तैयारी कर कार्यक्रम हेतु निकल पड़ा। ट्रेन से उतरकर बस में बैठा। बस ने निर्दिष्ट गांव के पास उतार दिया। सायंकाल का समय, सामान अधिक, स्थान अपरिचित और जगह एकांत। अब क्या करूं? सोच ही रहा था कि एक बालक आया और पूछने लगा, पंडित जी, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है? मैंने बताया, मैं मथुरा से आ रहा हूँ और मुझे इस गांव में जाना है। बालक होशियार था, बोला, अरे वो गांव तो बहुत दूर है, पर उसके पहले वाले गांव तक जाया जा सकता है। कुछ साधन मिलेगा? पूछने पर उसने मना कर दिया और कहा, लाइए, कुछ सामान मैं ले लेता हूँ, कुछ आप ले लीजिए। इस प्रकार वो पास वाले गांव के मंदिर में मुझे ले गया और कहा, आप यहाँ रुकिए, मैं गांव से आता हूँ। गांव से वो लौटा तो उसके साथ कुछ संभ्रांत जन थे। उन लोगों ने हमारे रहने खाने की व्यवस्था कर दी। हम दोनों वहीं सोए। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जिस गांव में मुझे जाना था, वहां के लिए हम दोनों चल पड़े। 1-1.5 घंटे में हम वहां पहुंच गए। वहां जाकर उस बालक ने गांव वालों को फटकार लगाई। बोलने लगा, आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि जो व्यक्ति आपके गांव में यज्ञ कराने आ रहा है, उसे मान सम्मान समेत गांव लाए। यदि आप लोग कोई गाड़ी भेज देते तो इन्हें इतनी परेशानी नहीं होती। आगे से आप लोग ध्यान रखिए। बालक की हिम्मत देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। इतना छोटा बच्चा और इतनी समझदारी की बात और इतनी हिम्मत से उसने बड़ों को सारी बातें समझाई, ये मैं पहली बार देख रहा था। गांव वाले मुझे यज्ञ आयोजन की जानकारी देने लगे। जब पूरी तरह कार्यक्रम मैंने समझ लिया और गांव वालों का ध्यान इस ओर से हटा, तो वे पूछने लगे कि वो बालक कहाँ गया जो आपको यहाँ तक लाया था। सभी उस बच्चे की प्रशंसा कर रहे थे। कह रहे थे, आड़े समय में काम आ गया, यदि वो ना होता तो आपको बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती। हम लोगों ने उस बच्चे को इधर उधर काफी खोजा, पर न जाने वो कहाँ गायब हो गया था। यज्ञ अच्छी तरह संपन्न हो गया। इस बीच मैं बवासीर के बारे में भूल गया था और वो अपने आप ठीक भी हो गया था। वहां से जब मैं वापस मथुरा आया और पूज्य गुरुदेव को कार्यक्रम का हाल सुनाया, तो गुरुदेव पूछ बैठे, बेटे, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? मैंने कहा, गुरुदेव, बस से उतरने के बाद मैं हैरान था। अनजानी जगह, इतना अधिक सामान, कहाँ जाऊं, क्या करूं? अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि इतने में एक बालक आया। उसने मेरी बहुत सहायता की एवं गंतव्य तक पहुंचाया। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा, कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है तो हमको बालक भी बनना पड़ता है। उनका ये वक्तव्य सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। चरणों में सादर प्रणाम किया और चला गया। प्रस्तुति देवी लाल धौरा, शांति कुंज, हरिद्वार। वर्ष 2009 की गर्मी का महीना था। गर्मी के कारण मैं परिवार सहित छत पर सो रहा था। मध्य रात्रि की बात है, मुझे पेशाब लगी। मैं पेशाब करने के लिए उठा। छत पर अंधेरा होने के कारण मेरा एक पैर छत की बजाय नीचे पड़ गया। मैं छत से नीचे सिर के बल गिर गया। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मुंह से चीख की आवाज भी नहीं निकल पाई। बस इतना ही महसूस हुआ कि जहां मैं गिरा वहां इतनी मुलायम जगह थी, मालूम हुआ कि कैसे कोई मोटा गद्दा बिछा हो। अचानक गुरुदेव के दर्शन हुए, जो आशीर्वाद की मुद्रा में मेरे पास खड़े थे, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बहुत देर के बाद होश आने पर मैंने सोचा, गुरुदेव ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। अगर वे न होते तो आज मेरे जीवन का अंतिम दिन था। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला। पत्नी बाहर निकली। वो मुझे देखकर घबरा गईं। मुझे ठीक ठाक देखकर उनको चैन मिला।
फिर वो मुझे लेकर अंदर गईं। जिस स्थान पर मैं गिरा था वहां सबके बैठने के लिए एक सीमेंट का चबूतरा बना हुआ था। चबूतरा अभी अभी ही बना था, इसीलिए अगल बगल ईंटें, सरिया, मिट्टी और कुछ लकड़ी आदि पड़े थे। यदि उन पर गिरता तो मेरा बचना मुश्किल था, पर ऐसा नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव ने मुझे बचा लिया। आज हम लोग महाकाल के अवतार परम पूज्य गुरुदेव का कार्य निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करते हैं। प्रस्तुति कमलेश कुमार, गायत्री शक्तिपीठ, इलाहाबाद। घटना 19 दिसंबर 1994 की है। हमारा छोटा बेटा घनश्याम 10 वर्ष का था। दोपहर में अपनी मौसी के घर की छत पर पतंग उड़ाने चला गया। छत पर रेलिंग नहीं थी। पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे खिसका तो सीधा सिर के बल घर की सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। गिरते ही खून की धारा बह निकली। आगे वाले कमरे में मौसी की बेटी और दामाद टीवी देख रहे थे। सिर से निकला रक्त बहकर कमरे में आया तो दोनों घबरा गए। दौड़कर बाहर निकले तो देखा घनश्याम बेसुध पड़ा है। दोनों ने बच्चे को उठाया और गेट पर आकर खड़े हो गए। सोचा कोई साधन मिल जाए तो अस्पताल ले जाएं, पर देर तक कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं हुआ तो बेचैनी पड़ने लगी। दोनों गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे थे कि तभी जाने कहां से एक स्कूटर सवार वहां आ पहुंचा। तीनों को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने जल्दी से टांके लगाए, कुछ दवा आदि दी और बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया। स्कूटर वाला 1 घंटा अस्पताल में रहा और फिर घर छोड़कर चला गया। पूछने पर बताया, मैं पास वाले मोहल्ले में रहता हूँ और मेरा नाम लालचंद है। जब हम लोगों को घटना की जानकारी मिली तो सोचा कि उस युवक को धन्यवाद दे दूं। मैं और मेरी पत्नी उस मोहल्ले में गए और लालचंद नाम के युवक को ढूंढने लगे, पर इस नाम का कोई युवक वहां नहीं मिला। निराश होकर हम लोग लौट आए। सोचा गुरुदेव ने लालचंद बनकर लड़के को बचाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। घटना के 3 दिन के बाद की बात है। हम पति पत्नी बालक के टांके कटवाने डॉक्टर के पास गए। सुबह का समय था, लौटने में देर हो गई। हम दोनों को अपने अपने स्कूल भी जाना था, अतएव बच्चे को घर पर छोड़कर हम लोग स्कूटर से तत्काल चल पड़े। अभी हम लोग 3 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि सामने एक ट्रक आता दिखलाई पड़ा। आगे कुछ दूर पर सड़क किनारे कुछ गाय चारा खा रही थी। अनुमान के अनुसार हमने स्कूटर की रफ्तार को कम नहीं किया। ऐसे ही अनुमान के साथ ट्रक ड्राइवर भी पूरी रफ्तार से चला आ रहा था। सब कुछ सामान्य था, पर अचानक गायों के बीच कुछ हलचल हुई। वे आपस में गुत्थम गुत्था हो गईं। उनके बीच कुछ भगदड़ मची। कुछ गाय एकदम से सड़क पर आ गईं। उन्हें बचाने के क्रम में मैंने ब्रेक लगाया। रफ्तार में से एकदम रुकने पर स्कूटर उछल पड़ी और पत्नी दूर जा गिरी। दुर्घटना को देखकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। मुझे खींचकर बाहर निकाला गया। उधर पत्नी भी आ गई। हम दोनों बिल्कुल ठीक थे, किसी को कोई चोट नहीं आई थी। उधर ड्राइवर का बुरा हाल था, वो डर के मारे उतर ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ट्रक के पहिए से कुचलकर हमारी मौत हो गई है। लेकिन जब उसे बताया गया कि दोनों स्कूटर सवार सुरक्षित हैं, तब उसकी जान में जान आई। उसने उतरकर बताया कि उसने तो ब्रेक भी नहीं लगाया था। जाने कैसे ट्रक जाम हो गया। यदि वो ब्रेक लगाता भी तो पहिया कुछ दूर घिसटता जाता। इससे पहिए के पास पड़े भाई साहब की मौत तो सुनिश्चित थी, पर न जाने किसी अद्भुत शक्ति ने ऐसा घटित होने से रोक दिया। हम पूज्यवर की कृपा सतत अनुभव करते रहे हैं। हमारी मुसीबतों में उनका संरक्षण, आशीर्वाद सदैव बना रहा। पर इसके बाद की एक घटना ने हमें गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण हेतु बाध्य कर दिया। बात 2001 की है। हमारे छोटे भाई के लड़के की शादी थी। बारात गांव से जयपुर आई थी। हमारे मकान में एक किराएदार टैक्सी वाला रहता था। उसको बोल आए थे कि वो भी शादी में आ जाए ताकि रात में उसी की गाड़ी से घर लौट सके। वो रात को 11 बजे वहां पहुंचा। उसको मैंने खाना खाने का बोलकर पत्नी से कहा कि टैक्सी वाला आ गया है, चलने की तैयारी करो। टैक्सी वाला अभी भोजन थाली में डाल रहा था कि हमारी पत्नी देवरानी जेठानियों को टैक्सी वाले के आने की बात बताकर अपना थैला उठाकर बोली, हम जा रहे हैं,
इसके साथ ही वो वापस पीछे की ओर जाने की बजाय औरतों के समूह में दूसरी ओर चल दी। कार्यक्रम दुकान की छत पर हो रहा था। दूसरी ओर 2 दुकानों के मध्य 15 फुट गहरी और 3 फुट चौड़ी गली थी। गली में कीचड़, नुकीले पत्थर और कांच के टुकड़े भरे थे। उसी गली में पत्नी अंधेरे में जा गिरी। उनके गिरते ही वहां कोहराम मच गया। छोटे भाई की पत्नी चिल्लाई, भाभी नीचे गिर गई हैं। सब नीचे की ओर भागे। पत्नी को उठाकर टैक्सी में बिठाया गया। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। सब पूछने लगे, कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने कहा, चोट तो मुझे बिल्कुल नहीं लगी। गिरते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी ने गोद में ले लिया हो। कपड़े कीचड़ में सन गए थे। भय था कि कहीं हाथ पैर टूट न गए हों। इसीलिए तत्काल डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद उसी टैक्सी से हम लोग घर आ गए। सुबह होते ही उसे अपनी लिबर्टी की चप्पलों की याद आई। लड़की वालों को फोन किया गया। वे चप्पल लेने के लिए गली में घुसे तो हैरान रह गए। वहां बड़े बड़े नुकीले पत्थर और कांच के टुकड़े कीचड़ में इस तरह धंसे थे कि चप्पल जूते पहनकर भी कोई सही सलामत निकल नहीं सकता था। सब आश्चर्य कर रहे थे कि रात में पत्थर और कांच कहाँ चले गए थे। सब गुरुदेव की कृपा से अभिभूत थे। सबने प्रत्यक्ष देखा कि गुरुदेव के बिना उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। ये सब पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी का ही चमत्कार है। वे कारण सत्ता में रहकर भी स्थूल सत्ता की तरह ही मदद करते हैं। उन गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। प्रस्तुति प्रहलाद शर्मा, गायत्री शक्तिपीठ, वाटिका, राजस्थान। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।